गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 का 14 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इससे पहले पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, ठीक है। 13 और 11, 13, 12 सभी क्वेश्चन इससे पहले बता दिया चुका है, ठीक है। आज 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, ठीक है। एक सपोज दैट एक लड़की है, ठीक है। जैसे आई मीन मान लो मैं लड़की नहीं हूं, लेकिन मान लो मैं लड़की हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब मैं हाइट में यहां से उड़ा रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं गुब्बारे को उड़ा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, तो गुब्बारा मेरी हाइट कितना है, लगभग 1.2 मीटर है। क्या है? 1.2 मीटर है, ठीक। तो मेरी हाइट है 1.2 मीटर। अब मैं यहां से गुब्बारे को उड़ा रहा हूं, ठीक है। गुब्बारा जो उड़ रहा है उस गुब्बारे की हाइट कितना है, टोटल दिया 88.2 मीटर, ठीक है। सपोज दैट मैं खड़ा हूं और मैं गुब्बारे को उड़ा रहा हूं, ठीक है, ठीक। गुब्बारे को उड़ा रहा हूं, मेरा हाइट लगभग 1.2 मीटर है, ठीक। मैं यहां से उड़ा रहा हूं तो मेरे हाथ से ही ना जाएगा, उसका डोरी का तनाव रहेगा कि नीचे से रहेगा, ऊपर से ही रहेगा ना, हाथ के ऊपर से तनाव। तो मेरी हाइट 1.2 मीटर है और कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है गुब्बारा, तो 28.2 मीटर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से ये नीचे वाला भूमि है, नीचे वाला स्तर क्या है, भूमि है, ये वाला भूमि है, ठीक है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारा। क्षैतिज रेखा मतलब ये कह रहा है कि ऐसे होगा, क्षैतिज रेखा मतलब इस तरीके से होगा, है ना। ऊर्ध्वाधर जो होता है ऊपर, नीचे से ऊपर एकदम सीधा रहेगा। क्षैतिज मतलब इस तरीके से होगा। जो गुब्बारा उड़ रहा है एकदम सीधा स्टेट में नहीं है, थोड़ा क्षैतिज में है, ठीक है। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। मैं यहां से देख रहा हूं गुब्बारे को, क्षैतिज में उड़ रहा गुब्बारा, मैं यहां देख रहा हूं आंख से, ठीक है, गुब्बारे को। किसी भी हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, पहले यहां से, अगर मैं यहां से पहले देख रहा हूं तो मान लो ये गुब्बारा है, ठीक है। इसकी हाइट कितना है, 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं यहां पर खड़ा हूं। पहले मैं गुब्बारे को नीचे, ये भूमि के स्तर है नीचे वाला, यहां से मैं देख रहा हूं इस गुब्बारे को, यहां पर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। ये गुब्बारे, यहां से मैं पहले गुब्बारे को यहां देख रहा हूं। तो जब यहां से पहले मैं गुब्बारे को देख रहा हूं तो उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देख रहा हूं तो उन्नयन कोण बनेगा। तो नीचे से ऊपर जब देख रहा हूं तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का यहां बन रहा है, 60 डिग्री का। यहां से इस गुब्बारे को देख रहा हूं तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन जा रहा है, 60 डिग्री का है। कुछ समय बाद क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, उन्नयन कोण जो होता है वो कितना हो जाता है, घट के, जैसे गुब्बारे की हाइट सेम है लेकिन कोण जो एंगल है ना, वो एंगल क्या हो जा रहा है, घट के कितना हो जा रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो अब क्या हो जा रहा है कि ये तुम्हारा हो जाएगा यहां से, मान लो एक और गुब्बारा यहां पर है, ठीक है, ये वाला गुब्बारा। तो अब ये गुब्बारा यहां पर एंगल कितना बन जा रहा है, ये 30 डिग्री हो रहा है। पहले जो पास में, जितना पास में रहेगा, मैं बोला हूं कोई भी चीज अगर हाइट में ऊंची है और उसको पास से देखा जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा, ज्यादा बनेगा। क्या बनेगा, क्यों ज्यादा बनेगा, जब पास में कोई वस्तु है तो उसको देखने के लिए नजदीक जाकर देखोगे तो ऐसे सर ज्यादा उठाना पड़ेगा, पास में है तो ज्यादा सर उठाओगे तो एंगल ज्यादा बनेगा। जितनी दूर वस्तुएं हैं तो उसके लिए दूर से स्पष्ट देख सकते हो, ऐसे चेहरा करने की जरूरत नहीं है, वो एंगल कम बनता है। तो ये दूर में जब गुब्बारे में पहले तो इतने हाइट में उड़ रहा था, यही गुब्बारा क्षैतिज में और आगे बढ़ गया। अब यहां पर गुब्बारा आ गया, गुब्बारा यहां पर आया लेकिन एंगल घट के क्या हो गया, 60 से 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 60 से 30 डिग्री हो गया। तो मान लो गुब्बारा पहले यहां है, इस पॉइंट पे था, उड़ रहा था फर्स्ट, तो एंगल बन रहा था 60 डिग्री का, यहां उड़ रहा था। अब ये गुब्बारा क्षैतिज से कुछ और आगे, कुछ समय बाद
उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जा रहा है। कुछ समय के बाद यही गुब्बारा कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पर चल जा रहा है। ये वाला गुब्बारा पहले उड़ रहा है, यहाँ से उड़ा रहे हो तो ये गुब्बारा पहले पोजीशन में उड़ रहा है। ये गुब्बारा कुछ देर के बाद यहाँ पर आ जा रहा है गुब्बारा, ठीक है। ये गुब्बारा यहाँ पर आ जा रहा था, ये गुब्बारा पहले 60 डिग्री के एंगल पर उड़ रहा, ये गुब्बारा अब क्षैतिज में कुछ समय के बाद ये गुब्बारा यहाँ पर आ जाता है। तब एंगल कितना हो जा रहा है, इस गुब्बारे के लिए 30 डिग्री एंगल हो जा रहा है, ठीक है। हाइट सेम है, लेकिन यहाँ से गुब्बारा यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, तो ये बीच का डिस्टेंस निकालना है, समझ में आया ना। ये दूरी निकालना है। देखो कुछ समय बाद कोण घट में 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तय की गई दूरी निकालना है। मतलब यहां से यहां तक जो गुब्बारा गया है उस दूरी को हमको निकालना है कि कितना दूरी चल कर गया है, तो निकालना है। तो यहाँ गुब्बारा था, फिर चल कर यहाँ गया, तो ये बीच की दूरी निकालना है हमको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो चलो ये हाइट 88.2 मीटर है, तो भाई ये भी सेम हाइट होगा, क्योंकि ये क्या है, समान है, गुब्बारे हैं। क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतने मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज ऊंचाई लिख दिया गया, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ये पास में था, पहले यहाँ उड़ रहा था पतंग, तो यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, फिर कुछ समय के बाद यही पतंग यहाँ पर आ रहा है, तो उसका उन्नयन कोण घट के कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री हो जा रहा है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे तय की गई दूरी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा गया तो कितना दूरी गया वो निकालना था। मान रखिए ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी, और ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको डी मान लीजिए, ए बी सी डी, और ये ई मान लीजिए, हो गया ए बी सी डी, ठीक है। ये भूमि के स्तर है, नीचे वाला जो पॉइंट इसमें लिखना है तो लिखिए, कोई बात नहीं है। हम ऊपर वाला पॉइंट दर्शाए हैं, इसमें भी आप रख सकते हैं, नीचे वाला जो भूमि के स्तर है, तो ये आप लिख सकते हैं। ये हो गया ए बी सी डी ई, और एफ भी इसको बना सकते हैं, ई एफ जी इसको बना सकते हैं, लेकिन नीचे का पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हाइट लड़के का हाइट 1.2 मीटर है, ये लड़के की हाइट कितना है, 1.2 मीटर है। तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ से देखिएगा 1.2 मीटर है, तो आप ये बताइए, ये 1.2 मीटर है, तो ये भी तो हो जाएगा 1.2 मीटर। आयत बन रहा है, यहाँ से ऐसे बन रहा है आयत, आयत के आमने सामने के साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अरे लड़के का हाइट यहाँ 1.2 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना दूरी क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर होगा कि नहीं। ये जो लंबाई होगा वो ये हो जाएगा। यहाँ से लड़का के आंख से ना एंगल बन रहा है, आंख के ऊपर से, तो नीचे का इतना पोजीशन तो लेंगे नहीं। अरे इतना आंख से ऊपर से उड़ रहा है ना एंगल, यहाँ से बन रहा है आंख के ऊपर से, तो नीचे से लेंगे नहीं पॉइंट। तो नीचे से जो हाइट है लड़के के 1.2, तो इधर घटा दो। टोटल लंबाई दिया है, हाइट दिया, जमीन से ऊपर तक का हाइट टोटल दिया 88.2 मीटर, तो हमको नीचे से नहीं लेना है, तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर, नीचे वाला पॉइंट इसके बराबर ये हो जाएगा। तो इसको टोटल इतना हमको चाहिए, ये वाला चाहिए लेंथ लंबाई, तो टोटल 88.2 मीटर, उसमें 1.2 को घटा दो, इतना ये वाला मिल जाएगा, डी सी मिल जाएगा, डी सी। टोटल लंबाई कितना, टोटल कितना है ऊंचाई, डी जी है, तो उसमें से ये वाला घटा दो सी जी, तो हमको ये मिल जाएगा सी डी, ठीक है। तो 88.2 मीटर है, उसमें घटा दो 1.2 मीटर को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, मीटर बाद में लिख लीजिएगा, 1.2 है, 88.2 में इतना घटा दोगे तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमको मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 87। कितना हो जाएगा, 87 मीटर। मतलब डी से सी तक का दूरी कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। यहाँ से ये दूरी जो होगा आपका 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये, तो ये 87 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 87 होगा, क्योंकि ये और ये सेम है, तो ये भी हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87 मीटर, ठीक है। यहाँ ई और बी भी हो जाएगा 87 मीटर। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो हम लिखते हैं कि यहाँ पर दिया है एफ जी आधार है, क्या है, ये बेस है, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इस पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज लीजिए, दो त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है, सी डी ए, बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है एक, डी सी ए, डी सी एक एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ई डी ए बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो हम लोग त्रिभुज लेते हैं, डायरेक्टली करते हैं, लिखना है तो आप लिख सकते हैं सी डी जो है जी और डी जो है वो क्या है, टोटल ऊंचाई है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है,
1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, भूमि मतलब जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ लेकर चलता हूँ आपको। त्रिभुज क्या लेना है, DCB में त्रिभुज समकोण लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज DCB में क्या लगाना है हमको, कोण से मतलब नहीं है, कोण तो हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, लंब और आधार चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा आता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, यहाँ लाल बटे का कल याद रख लीजिएगा, आपको मिस्टेक नहीं होगा इससे। फार्मूला ये साइन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये tan थीटा होता है, सेम इसका अपोजिट साइन का कॉसेक हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। थीटा कितना बन रहा है, tan, और थीटा हमारा एंगल कितना बन रहा है, DCG में ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जितना दूर जाएगा गुब्बारा, दूर से देखोगे एंगल कम बनेगा, जितना पास में देखोगे, यहाँ से लड़की ऊपर देखेगी तो ज्यादा नजदीक में होगा तो एंगल ज्यादा बनेगा। तो थीटा 30 डिग्री बन रहा है, थीटा रख दीजिए 30 डिग्री। लंब हमारा कितना है, तो देखिए लंब हमको CD ही चाहिए। क्या चाहिए, CD। पूरा भूमि की स्तर से नहीं लेना है, हमारे आंख से एंगल बन रहा तो ऊपर वाला ही लेना है, नीचे वाला हिस्सा तो हाइट है वो तो घटा दिया गया, यहाँ से टोटल दिया था भूमि से, तो ये वाला घटा दिया गया था। हमारा कितना हो जाएगा, लंब कितना होगा 87, कितना होगा 87, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 87 हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा CD जो दिया है ना, तो आधार यहाँ CD की जगह 87 मीटर में लिख चुका हूँ, और हमारा आधार क्या हो गया, AB प्लस BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान नहीं दिया, AB प्लस ये वाला AB और BC, ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, AB प्लस BC। यहाँ से यहाँ तक आधार है तो AB प्लस BC लिख दिया जाएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√3 होता है। ठीक है, ये 87 और AB प्लस BC लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ दर्शा देंगे, चूंकि tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीच में इक्वल टू रहेगा, ऐसा एरो का निशान लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB एक में गुणा करेंगे, AB प्लस BC बराबर हो जाएगा 87√3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, आगे नहीं हल लीजिए, 1 तक मान लीजिए। दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा, EBA, ये वाला होगा EBA में। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसमें भी लेने हैं लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा का मान इसमें कितना बन रहा है, टोटल 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री लिख दीजिए। लंब हमारा सेम रहेगा क्योंकि सेम हाइट हो रहा, क्षैतिज दिशा में जा रहा, थोड़ा कुछ दूरी पर हाइट सेम रह रहा पतंग का, तो 87 रहेगा। ठीक है, आधार हमारा कितना हो जाएगा, AB है, इसके लिए आधार कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, 87 और AB हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा, दर्शा लीजिएगा, क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, और यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा AB √3 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 87 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा, ये AB है तो AB का रहने दीजिए, AB और ये क्या हो जाएगा 87 है, 87 और ये मल्टीप्लाई में है रूट, उधर ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हो जाएगा AB बराबर, ये दूसरा समीकरण मान लीजिए, लेकिन यहीं पर हर का परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, तो रहने दीजिए, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या दिया है, 1 ये दिया है, 2 ये हो गया, तो समीकरण 1 में AB दिया है और ये AB का मान है, तो समीकरण 1 में AB का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, AB प्लस BC बराबर में 87√3 दिया है। AB का मान देखिए इतना आया है, AB
ए बी का मान इतना है समीकरण 2 से, तो इस एक में मान रख दीजिए, ठीक है। तो ए बी में कितना मान है 87√3 है, और ये आ जाएगा BC हो गया, ये हो जाएगा 87√3 है। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 87√3 उधर लेकर जाइए, पक्षांतर कीजिए, तो इधर बचेगा BC और इधर बचेगा 87√3, और इधर इसके आगे कुछ संख्या नहीं तो प्लस उधर लेकर जाएंगे तो -87/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये BC का मान है, BC बराबर में आपका आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 87√3 है, और माइनस में 87/√3 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 1 और √3 का कितना होता है एलसीएम, √3 ही आएगा। 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 ही आएगा। 1 को √3 से भाग देंगे तो √3 आएगा, पहले इसको इससे भाग दिया जाता है, एलसीएम 1 और √3 का √3 एलसीएम आ गया। 1 को इससे भाग देंगे तो √3 ही आएगा, √3 का फिर गुणा ऊपर करेंगे तो 87 रहेगा, और √3 का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस में ये क्या करेंगे, √3 को √3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, 1 आएगा, जो 1 आएगा उसका गुणा 87 से करेंगे तो 87 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा BC बराबर में 87 को 3 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 7 21 के 1 2 आ जाएगा, 3 9 24 25 26 हो जाएगा, ये आ जाएगा 261। 3 7 21 के 1 2 आ जाएगा, 3 9 24 1 25 1 26, कितना आ रहा है 261 आ रहा है, -87 और रूट में 3 हो जाएगा। BC बराबर में आ जाएगा 87√3, 261 में आप 87 को घटाइए, कितना आ जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, एक हासिल दे देगा तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, इधर आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, इधर बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 174 आ गया, इधर नीचे √3 लगेगा। अब √3 नीचे हर में नहीं रखा जाता, हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, √3 हट जाए तो √3 इंटू √3, यहाँ लिख दीजिए हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 174, और √3 के इसमें गुणा करेंगे तो 174√3 हो जाएगा। 174√3 का गुणा करेंगे तो सेम आएगा, इसका इससे नीचे जब भी बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। BC बराबर 174 में भाग दीजिए, क्या करता है, इसको काटिए तो 174 में 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, 3 6 आई बार में जाएगा, 3 5 15, इधर आ जाएगा 2, घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 4 लेंगे, 3 9 24, ये आ जाएगा 58 से कट जा रहा है, ये कट जाएगा, है ना, 58 टाइम में हो जाएगा 58√3 मीटर। आपको निकालना क्या था, BC निकालना है ना, ये दूरी निकालना था आपको, क्या निकालना था, यहाँ से यहाँ तक पतंग यहाँ उड़ रहा था, यहाँ से यहाँ तक गया था, तो BC निकालना था, कितना हो गया 58√3 मीटर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चल कर गया तो कितना होगा। अब इसको आगे और भी हल करना है, तो BC बराबर 58√3 का मान होता है 1.732, यहाँ 1.732 से 58 का गुणा करोगे तो आगे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आगे करना है तो लगभग ये भी कर सकते हैं, BC बराबर 58√3 का मान होता है 1.732, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ तक आपका आंसर दिया, और रूट हटा कर देखना तो हो जाएगा। तो क्या पूछा है, गुब्बारे द्वारा तय की गई अंतराल, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो लिख देना, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 58√3 मीटर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 58√3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।